ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारम्। नमो सिद्धारम्। नमो आयलीयाळम्। नमो वज्रायाळम्। नमो लोये सविसाहुलम्। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य हुए 108 विद्यासागर महामुनि आज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनि आज की। इसी का प्रमोकार मंत्र का गुरुदेव ने हिंदी पद्यानुवाद किया है। क्या किया है? श्रवण सूत्र ग्रंथ में वह उन्होंने गूंथा है, उसका उच्चारण करेंगे। इसके बाद आप लोगों के पास पुस्तक है, यहाँ रखी है, उठा लो। और रखिए यहाँ। बच्चों को दे दो, पाठशाला के बच्चों को दे दो। पृष्ठ क्रमांक 3 खोल लीजिए आप लोग। आचार्य श्री की लेखनी से निकला हुआ यह रमोकार मंत्र का पद्यानुवाद है। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता। हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अबद्ध धाता। आचार्य वर उपझाए सुसाधु सिंधु। मैं बार बार तुम्हें पाद पयोज बंदू। गुरुदेव ने यह पद्यानुवाद कब किया? तो सन 76 में इस श्रवण सूत्र ग्रंथ का उन्होंने पद्यानुवाद किया था और रमोकार के रूपी मंगलाचरण का भी पद्यानुवाद उन्होंने किया था। रमोकार मंत्र हमारा अनादि निधन मंत्र है, मूल मंत्र है। बच्चों, पाठशाला में यह सब हमने सुना है। तो इसकी रचना किसी ने की है? नहीं की है। इसकी किसी ने रचना नहीं की, ये अनादि से आया है।
तो अनादि से आया, तो सबसे पहले ग्रंथों में लेखन किसने किया है इसका? तो जब षटखंडागम ग्रंथों का लेखन सबसे पहले हुआ, उसके पहले ग्रंथों का लेखन नहीं होता था। जो हमारी जिनवाणी है, जैनागम है, यह पुस्तक रूपी फार्म में नहीं दिखलाई देते थे, इस ग्रंथों के रूप में नहीं दिखलाई देते थे। तो कैसे होते थे? जब पुस्तक नहीं होती थी तो कैसे होते होंगे बताओ? ताड़पत्र में भी नहीं होते थे। मतलब सबसे पहले कोई ताड़पत्र में लेखन किया हो या अथवा किसी भी रूप में लेखन किया हो, षटखंडागम का ही सबसे पहले लेखन हुआ है। उसके पहले तक भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुए अभी कितने वर्ष हो गए? 2552 वर्ष हो गए। तो करीब भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 613 वर्ष तक तो हमारे जितने आचार हुए हैं उनके स्मृति पटल पर ही ग्रंथ चलते थे। मतलब द्वादशांग जिनवाणी जो माता है, 11 अंग 14 पूर्व रूप है, वह उनके स्मृति पटल पर ही रहती थी, उन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे आप लोग बच्चे कुछ KG 1 KG के होंगे, 1 2 के होंगे, कुछ पहली दूसरी के होंगे, कुछ तीसरी चौथी पाँचवीं, कुछ 9वीं 10वीं के होंगे, 12वीं के होंगे। तो आप लोगों का प्रयास क्या रहता है? हमारा जितना भी पाठ्यक्रम है, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसको हम पूरा क्या कर लें? रट लें। ऐसे ही रहता ना, पूरा हमें याद हो जाए, ऐसा रहता ना आप लोगों का प्रयास? यही करते ना। तो हमारे जो पूर्व आचार्य थे उनमें से जो अंतिम सुत केवली थे, कौन थे? अंतिम सुत केवली कौन थे? आचार्य भद्रबाहु स्वामी अंतिम सुत केवली थे। वहाँ तक पूरा का पूरा आगम जो 11 अंग 14 पूर्व, जिसे हम द्वादशांग, द्वादश मतलब 12 अंग वाली जिनवाणी कहते हैं, वह उनको पूरा का पूरा कंठस्थ था, याद था। नहीं समझे आप? पूरा उनको याद था, वह अंतिम थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ हमारी जिनवाणी द्वादशांग का लोप प्रारंभ हुआ और 600 वर्ष तक आते आते आचार्य धरसेन स्वामी जी हुए। उनको एक पूर्व के कर्म प्राप्त वस्तु के कुछ हिस्से का ही पूर्ण ज्ञान था। तो उनको यह मन में आया कि ये ज्ञान हम किसी को दे दें, नहीं तो हमारे साथ ही चला जाएगा। आज कौन सा दिन है? वैशाख कृष्ण एकम है कि दूज है? दूज है। आज सुनते हैं अच्छा शुक्रवार है। कौन सा है? हिंदी में बोलते हैं अच्छा शुक्रवार। हिंदी में क्या बोलेंगे गुड फ्राइडे को? क्या बोलेंगे बच्चों? अच्छा शुक्रवार बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे गुड फ्राइडे को? अच्छा शुक्रवार है। क्योंकि आज चौक धर्मशाला में चौक के लोग तो कम दिख रहे हैं, चौक के बाहर के लोग बहुत दिख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास अशोका गार्डन की पाठशाला आई। नहीं समझे? कौन आए पाठशाला? वो उनके शिक्षक गण आए। उसके बाद पद्मनाभ नगर का
पूरा का पूरा महिला मंडल आया। उसके बाद थोड़ी देर हो गई उनको, वो कहाँ थे, पंचशील वाले थोड़ी दूर रहते हैं, तो वो आ गए पर पूजन तक वह भी पहुंच गए। तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रतिदिन कोई ना कोई महिला मंडल अथवा पाठशाला मंडल आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की पूजन करने के लिए यहाँ उपस्थित होगा। तो उसी तारतम्य में आज एक नहीं, दो नहीं, तीन महिला मंडल और पाठशाला आज आचार्य गुरुदेव की पूजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रकार आप लोगों का उत्साह है। एक ही बार हमने कहा, ज़्यादा नहीं कहना पड़ा, और यहाँ चौक के पाठशाला वालों ने लोगों को सूचना भेज दी और लोग एक ही सूचना पर क्या हुआ, यहाँ पर चले आए। वह सब जो भी आए, चाहे वह अशोका गार्डन के पाठशाला वाले हों, चाहे पद्मनाभ मंडल महिला मंडल हो अथवा पंचशील, बहुत ही धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। चौक वाले और जो आए वो भी अपने लिए क्या बताएं, अच्छे से करतल ध्वनियों का से उनका स्वागत किया जाए। देखो इतनी दूर से आए होंगे, कोई 4-5 किलोमीटर से आया होगा, कोई कहीं से आया होगा। सबका निवेदन है, क्या निवेदन है महाराज जी, क्या करें, हमारे मंदिर में, हमारे मोहल्ले में भी क्या हो, आपका आगमन हो। देखो चौक वाले जाने देंगे जब तो हम जाएंगे। चौक वाले भी बैठे हैं वहाँ, उनका महिला मंडल भी है, बहुमंडल है। जब वह जाने देंगे तब तो हम जाएंगे। तो अब चौक वालों का कर्तव्य होता, अभी तो चौक वाले बाहर वालों से कम हैं, नहीं समझे, तो उन्हें अपना बहुत हैं, इतने नहीं है जितने बाहर वाले हैं। उन्हें अब अपना जनबल दिखाना होगा, अपनी ताकत चौक वालों को भी दिखानी होगी। नहीं तो पता चला पद्मनाभ नगर वाले या पंचशील वाले अथवा अशोका गार्डन वाले महाराज को ले गए, चौक वाले देखते ही रह गए। तो उन्हें अपनी उपस्थिति सुबह से ही दिखानी होगी, क्योंकि ये लोग तो सब क्या हैं, मेहमान हैं। आप लोग क्या हैं, मेजबान हैं। तो मेजबान को तो पहले आना होगा, मेहमान बाद में आएंगे। तो आपको मुनि संघ को रोके रखना है, तो आपको पहले से आना होगा। वैसे भी गर्मी में दिन बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमने सुना चौक वाले थोड़ी देरी से सो के उठते हैं, नहीं समझे, बिल्कुल कम बना दिया है। 8 बजे शांति धारा अभिषेक हो जाएगा, 8:15 बजे आचार्य श्री की पूजन प्रारंभ हो जाएगी और 8:30 बजे से प्रवचन प्रारंभ हो जाएंगे। उसी में मुनि श्री निसीम सागर जी कुछ प्रश्न पूछेंगे। 9:30 पौने 10 तक पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और आप बिल्कुल समय पर अपने घर भी पहुंच जाएंगे। तो हम कल बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाएं। इसके पहले चूँकि हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे पाठशाला के बच्चे बैठे हैं, उनको देखते हुए हमारे मन में कुछ विचार आ रहा है, सुना दूं? हम रमोकार मंत्र से संबंधित ही कुछ सुनाना चाहते हैं। रमोकार मंत्र का जो पहला पद है क्या है, उसके 3 पाठ हैं। हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब मंगलाचरण करते थे
तो तीनों पाठों का उच्चारण करते थे। कौन कौन पाठ हैं? सबसे पहले तो इसमें जो है रमो अरहंतारम, दूसरा पाठ है रमो अरिहंतारम। बोलो, आप लोग भी बोलो, पहला पाठ क्या है? रमो अरिहंतारम। दूसरा पाठ है रमो अरिहंतारम। तीसरा रमो अरुहंतारम। कौन कौन हो गए? एक में अरहंतारम है, दूसरे में अरिहंतारम है और तीसरे में अरुहंतारम है। इसका अर्थ आप सबको को तो आता ही होगा। भोपाल वाले तो बहुत स्वाध्यायशील हैं, सबको आता है। बच्चों को आता ना तीनों का? तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, वह समझ लें। क्योंकि ये रमोकार मंत्र तो हमारा मूल मंत्र है, उसके सभी प्रकार के अर्थों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो रमो अरहंतारम का अर्थ क्या है? किसी को मालूम है? अर्ह पूजायाम, अर्ह धातु जो है पूजा के अर्थ में है। जो रमो अरहंताम, जो समोसन आदि अतिशय को प्राप्त हैं समूह, और इंद्र द्वारा इंद्रध्वज पूजन आदि को प्राप्त हैं, ऐसे समोसन के वैभव से युक्त, अष्ट प्रातिहार से युक्त जो अरहत भगवान हैं, उनका पहला रमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है, रमो अरहंतारम। अब दूसरा पाठ है रमो अरिहंतारम। क्या है दूसरा पाठ बच्चों? पहले पाठ का अर्थ समझ में आ गया क्या? जो समोसन आदि वैभव से युक्त हैं, अष्ट प्रातिहार से युक्त हैं और इन चारों प्रकार के देवों के द्वारा पूज्य हैं, वह और मनुष्य सभी प्रकार के देव, देवेंद्र, सुरेंद्र और नरेंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं, ऐसे वह अरहत हैं, इसलिए उनको नमस्कार करते हैं रमो अरहंतारम। दूसरा पाठ है रमो अरिहंतारम। अरि संस्कृत शब्द है। अरि मतलब क्या होता? शत्रु। क्या होता? जो शत्रु का हनन करते हैं। क्या करते? वो हैं अरिहंत। तो महाराज जी, हम भी अपने शत्रु का हनन करते हैं और भगवान भी करते, तो वो तो एक से हो गए, ऐसे ही ना। और अभी महावीर जयंती में हम कह रहे थे अहिंसा परमो धर्मः, तो दूसरे का हनन करना हिंसा है? नहीं है। तो वो किसी का हनन नहीं करते, अपने कर्म रूपी शत्रुओं का हनन करते। क्या करते हैं? तो ये कर्म क्या करते? कर्म ही हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। उन्होंने कर्मों का हनन कर दिया, मतलब अब दुखों से वह दूर हो गए हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। इसलिए वह अरि मतलब कर्म रूपी शत्रुओं का हनन करने वाले होने से दूसरा पाठ है रमो अरिहंतारम। अब तीसरा पाठ है रमो अरुहंतारम। मतलब एक में राम में आ की मात्रा है, दूसरे में राम में ई की मात्रा है और तीसरे पाठ में राम में ऊ की मात्रा है। इसका अर्थ क्या है मालूम है आप लोगों को? कोई को नहीं मालूम? कोई को तो मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम। चलो हम ही बता देते। सुनना चाहते आप लोग? नया है भाई, आपको कोई को नहीं मालूम तो बिल्कुल नया है। भोपाल वालों के लिए सभी पंचशील और अशोका गार्डन और पद्मनाभ और चौक सबके लिए नया है। चलो अपन
हमें कोई नई चीज़ देने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को नया नया विषय मिल रहा, गुरु जी के संस्मरण भी नए नए मिल रहे ना, कि पुराने मिल रहे हैं? सब नए हैं। चलो अच्छा है। तो अरुहंतारम का अर्थ क्या है? रूह धातु जो है वह उत्पन्न होने के अर्थ में है। रूह धातु जो हमने बीज वपन किया वह पुनः उत्पन्न होगा, उससे वृक्ष उत्पन्न होगा। तो वह रूह धातु जो है वह उत्पन्न होने के अर्थ में है। और उसमें आ लगा दिया तो जो पुनः उत्पन्न नहीं होंगे, जिनका पुनः जन्म नहीं होगा, ऐसे वह अरहत परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए नमो अरुहंतारम, यह पाठ है। तीनों पाठ समझ में आ गए। नमो अरुहंतारम का अर्थ समझ में आ गया। तीसरे पाठ का, जो पुनः जिनका जन्म नहीं होगा, जो सिद्धालय में विराजमान होने वाले हैं, अथवा समूहशरण में भी जो 13वें गुण स्थान में जो अरहत परमेष्ठी विराजमान हो गए, अब उनका पुनः जन्म नहीं होना, इसलिए उनका एक पाठ नमो अरुहंतारम भी है। तो इस प्रकार इन तीनों पाठों का हमने उच्चारण समझ लिया और अर्थ भी समझ लिया। यह अनादि निधन मंत्र मूल मंत्र है। इससे ना जाने कितने मंत्र निकले हुए हैं। यह जैनियों का सर्वप्रथम मंत्र है। अभी हमारे उच्चारण के बाद जब लोग आप सब एक साथ उच्चारण कर रहे थे तो इतना अच्छी ध्वनि निकल रही थी कि मेरा तो मन हो रहा था कि आप जो नमोकार मंत्र का सामूहिक उच्चारण कर रहे हैं उसे क्या करें, सुनते ही जाएं। इतनी अच्छी ध्वनि आप लोगों की निकल रही थी। तो इस प्रकार हम अलग अलग तो नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, जाप देते हैं, पर यदि इस प्रकार सामूहिक उच्चारण करें तो उससे जो नाद निकलेगा उससे अपने आप सुनते हैं विश्व पटल में बहुत उथल पथल मची है, बहुत अशांति का दौर है। पूरा विश्व ही जो अभी चलने वाले युद्ध की चपेट में आ गया है। हर घर में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है महाराज जी? गैस नहीं मिल रही है, सही ना? मिल भी रही है तो बहुत मुश्किल से मिल रही है। ऐसी सभी मतलब युद्ध यहाँ नहीं हो रहा, युद्ध तो खाड़ी देशों में हो रहा है, पर उसकी युद्ध की चपेट में पूरा विश्व है। आपके यहाँ कोई भी महंगाई अभी आई नहीं है। बाकी दूसरे देशों में ना रसोई गैस मिल पा रही है, ना पेट्रोल मिल पा रहा है, ना डीजल। मिल भी रहा है तो इतना महंगा मिल रहा है कि कुछ नहीं पूछो। तो हम सब इतने कष्ट में क्यों आ गए? हमने अपनी जो पूर्व जीवन शैली थी उसको छोड़ दिया। पहले की थी जो हमारी जीवन शैली। अचरसी का एक हाइको है, सुना दूं? हाइको में कुछ एक आध अक्षर आगे पीछे भी हो सकता है। रुको रुको, क्या है? रुको रुको, चलो लौट चलें पूरब की ओर। हम कष्ट में क्यों हैं? हम बहुत अंधाधुंध पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। मतलब पाश्चात्य संस्कृति का हम अंधानुकरण कर रहे हैं, इसलिए हमारे दिक्कतें कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में कोई दिक्कत नहीं थी।
ना तो प्रदूषण था। इतना प्रदूषण क्यों है? जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ, चाहे वह दोपहिया हों चाहे चार पहिया हों, उतना ज़्यादा प्रदूषण। नहीं समझे? पहले गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, लोग पैदल चलते थे तो प्रदूषण भी नहीं होता था और क्या रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे। स्वस्थ रहते थे ना। अभी सबसे ज़्यादा बीमारियां क्यों हैं? लोग थोड़ा दूर भी जाना है तो अपनी गाड़ी उठाई और चल दिए। मंदिर भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? गाड़ी से जाएंगे, या तो टू व्हीलर से जाएंगे या कार से जाएंगे। नहीं महाराज जी, हम नहीं जाएं तो लोग देखेंगे कैसे कि आपके पास BMW भी है और आड़ी भी है, इसलिए हम उस गाड़ी से जाते हैं। देखो, 3 लोग के नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, उनको क्या दिखाना? उनके पास तो जो वैभव है वह किसी के पास नहीं है। तो इस प्रकार जो धर्म है वह प्रदर्शन की वस्तु नहीं होना चाहिए। तो हमें कम से कम मंदिर तो यदि आपके बहुत पास है, आधा 1 किलोमीटर के दूरी पर है, तो प्रयास करें कि पैदल ही जाएं। हमने सुना लोग मंदिर तो गाड़ी से जाते हैं, फिर सुबह सुबह क्या करते? मॉर्निंग वॉक करते हैं। बताओ, अंग्रेजी में करते, हिंदी में पैदल नहीं चलते। कोई कहे आप सुबह पैदल चलते, नहीं, हम क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक करते हैं, पैदल नहीं चलते। पैदल तो वो चलें जो, नहीं समझे, जो पैदल हैं वो पैदल चलेंगे, ऐसा लोग कहेंगे। तो सुनो, मेरा यह कहना है, आप सुबह सुबह ही जो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, उसमें तो कोई पुण्य बंद नहीं होना। क्या होना है? पाप बंदी होना है। फिर क्या करें महाराज जी? अशोका गार्डन से हबीबगंज का मंदिर कितना दूर है? और पद्मनाभ से कितना है? 3 किलोमीटर है। एक काम करिए, मैं बता रहा हूँ आपको, 2-3 किलोमीटर तो पैदल चलनी है सुबह सुबह। मॉर्निंग वॉक में इतने ही चलते ना, तो आप ऐसा उद्देश्य बना के चलें। हबीबगंज का नाम हबीबगंज नहीं रह गया। आप लोग सुन लें, सावधान हो जाएं, कल उस मंदिर का नाम मंदिर नहीं, उसको तीर्थ के रूप में घोषणा हो गई है। और हम सबकी जो बहुत प्रबल भावना थी कि नाम कुछ ऐसा आना चाहिए कि हर व्यक्ति उसके नाम सुनते ही उसके प्रति समर्पित हो जाए, हर व्यक्ति की भावना जुड़ जाए। और मैं तो लगातार 5 साल से, जब से 2021 में यहाँ चातुर्मास किया, तब से ही भावना बह रहा था कि नाम हो तो कौन सा हो? यही वाला हो जो जिसकी घोषणा कल हुई है। तो आचार्य समय सागर जी महाराज की तरफ से उस तीर्थ, बनने वाले तीर्थ का नाम घोषित हुआ है। मैं बता दूं, आप लोग सुनना चाहेंगे? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आ रही। बोलो हाओ। आचार्य जी क्या बुलवाते थे? हाओ। तो आचार्य समय सागर जी महाराज ने उस बनने वाले MP नगर के तीर्थ, बल्कि पूरे भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे विश्व के उस तीर्थ का नाम दिया है विद्योदय तीर्थ। आप लोगों को नाम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही उस विद्योदय तीर्थ के नाम की घोषणा हुई, पूरे भोपाल में खुशियां छा गईं। वैसे ही
उस विद्योदय तीर्थ के लिए एक पुस्तिका का भी कल विमोचन हुआ। पुस्तिका में क्या है, जैसे आपके आभूषणों का क्या होता है, एल्बम होता ना, आप लोग ज्वेलर्स के यहाँ जाते तो एल्बम होता ना, अथवा आप साड़ी खरीदने जाएं तो एल्बम होता है, कैटलॉग, हाँ कैटलॉग होता है। आप लोग कुछ भी खरीदने जाएं, मान लो अपने घर में कलर कराना है तो पेंट्स का भी कैटलॉग होता है। वैसे ही हमने सोचा आजकल क्या है, कैटलॉग का ज़माना है, जो दिखता है तो बिकता है। असल में जो लोग निर्माण समिति वाले अभी तक दिखाने के पक्ष में नहीं थे, वो सोच रहे थे महाराज जी जिसको चाहिए हो वो खुद चल के आए हमारे यहाँ लेने। हमने कहा नहीं, ज़माना अब बदल गया है, जो दिखता है सो बिकता है। तो मंदिर तो अपनी पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर जैसे आप लोग अपने को सजाने के लिए अलग अलग आभूषण पहनते ना, कोई सोने का 9 लखा हार पहनता है, कोई कुछ पहनता है, आदि आदि। तो मंदिर को सजाने के लिए भी आरसीसी के मंदिर को सजाया नहीं जा सकता, पर पत्थर के मंदिर को सजाया जा सकता है, वो भी हजारों हजार साल के लिए। आप जो पत्थर के मंदिर को, विद्योदय तीर्थ को सजाएंगे, कब तक के लिए? हजारों हजार साल के लिए सजाएंगे। जैसे महिलाएं हार पहनती हैं, वैसे ही मंदिर में तोरण हार लगता है, आपने देखा होगा। ऐसे उस पूरे कैटलॉग का कल विमोचन हुआ जी। इसमें छोटी बड़ी बहुत सी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से हम उस मंदिर को सजाने के लिए अपना कोई भी एक ले सकते हैं, जो भी जो लेना चाहें ले सकते हैं। और हम तो कहते थे सब, चाहे पंचशील वाले हों, चाहे पद्मनाभ वाले हों, अथवा अशोका गार्डन वाले, जो तो विद्योदय तीर्थ के सबसे करीब रहने वाले हैं, इन सबको कोई ना कोई एक वस्तु जो इस कैटलॉग में है आइटम ज़रूर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा लें, अपनी जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। महाराज जी हमारी सामर्थ्य तो बहुत है, हम जब भी ज्वेलरी में जाते तो 2-5 तोले का तो पीला पीला ऐसे ही ले लेते हैं। ले लेते ना, नहीं लेते? सब ले लेते हैं। कम से कम लाकर में 10-20 तोला तो बैंक लाकर में रखा होगा पीला पीला। ना पहन पाते हैं ना कुछ पाते। क्यों नहीं पहन पाते? अरे बाजार में भीड़ भाड़ में निकलेंगे तो चाहे जौन चैन क्या कर लेता है, खींच लेता है, इसलिए पहन भी नहीं पाते। वो पीला पीला कहाँ रखा है? बैंक के लाकर में रखा है। घर में भी नहीं रख पाते महाराज जी। क्यों? लोग बिल्कुल लेकी करते रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला आज घर में कोई नहीं है, श्रीमान भी जी भी नहीं है और श्रीमती जी भी नहीं है, उसी दिन रात में घर में जो भी आइटम रखा रहता उस वजह पूरा क्या हो जाता? चोरी हो जाता है। तो आप समझिए स्थितियां यह हैं, और आप उस पीले का मोह नहीं करिए। हमने जैसे ही इस बार जिसका नाम विद्योदय तीर्थ हो गया प्रवेश किया, एक दीदी आई आचार्य से, उनका आजीवन व्रत था। उन्होंने बोला महाराज जी हमारे पास जितना सोना है, महाराज जी वो तो व्रती हैं, उनके पास कहाँ से आएगा? वह केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी, उनका सेवानिवृत्त हो गया, मतलब रिटायरमेंट हो गया। सेवानिवृत्ति आप समझ नहीं पाएंगे तो रिटायरमेंट बताना पड़ेगा। तो उनने कहा जितना भी सोना है वह सब हम विद्योदय तीर्थ के लिए देते हैं।
हम सब उनकी अनुमोदना इसलिए भी कर रहे हैं कि हम सब में भी किसी का नहीं, बहुत सारे लोगों का भाव हो जाए। अरे वो सोने का हार आज से 20 साल पहले खरीदे था, 10 साल से तो पहने ही नहीं है, नहीं समझे, लाकर में ही रखा है, कोई काम का नहीं। क्या करें अपन? विद्योदय तीर्थ जिसके नाम की ही घोषणा कल हुई है, पहले तो बंदर हाथों पर नाम नहीं आया था। जैसे ही नाम की घोषणा हुई, सब लोगों के दान देने के भाव अलग ही बनने लगे, क्योंकि वह नाम ही एक ऐसा है, कहते हैं ना, नाम ही काफी है। और आप देखेंगे वह पीला पीला मंदिर अलग ही सोने का लगता है जब सूरज की पूरी रोशनी उस मंदिर पर पड़ती है, और दूर से मेट्रो से अथवा फ्लाईओवर से उस मंदिर को आप देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे वह स्वर्ण मंदिर ही है। और आप लोग वहां तक पैदल जाएंगे यदि मंदिर के दर्शन, क्योंकि इतना विशाल मंदिर बनेगा, और हम जब दर्शन करने पैदल जाएंगे तो आप सुबह मॉर्निंग भाग में भले पाप पड़ता हो, पाप लगता हो, पर मंदिर के लिए जाएंगे तो क्या होगा? पुण्य बंधेगा, इतना आपके खाते में जाएगा। और जैसा कि कल एक नाम रखा गया उस तीर्थ का, विद्योदय तीर्थ, उसके केरला का विमोचन हुआ। कल एक घटना और बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा समाचार सुना मैंने, वह भी मैं आप लोगों के सामने रख दूं। आप लोग सुनना चाहते? हुआ यह है कि हमारे भोपाल में गुरुदेव का जब पहला प्रवास हुआ था, उस समय एक भूमिका बन रही थी कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हैं? 2002 और 2003 के चौक पंचकल्याण के समय यह चर्चा बहुत चर्चे में थी। सरकार की तरफ से बहुत से मंत्री आदियों का प्रस्ताव भी आया था, बल्कि कई अधिकारियों ने भोपाल के विभिन्न इलाके की जमीनों का, भूमियों का आचार्य श्री के चरणों में भेंट करने के लिए प्रस्ताव लेके आए थे कि आचार्य श्री भोपाल के दक्षिण में यह भूमि है, सरकार देने को तैयार है, पश्चिम में जे है और उत्तर में जे है और दक्षिण में जे है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में स्वयं मध्य प्रदेश सरकार 25 एकड़ भूमि जो कहीं भी हो, जो आचार्य श्री कहते हैं, देने तैयार थी। और उन्होंने अपना संकल्प पूरा भी किया। 25 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए आचार्य श्री के चरणों में भेंट भी कर दी। और उसी 25 एकड़ जमीन में ही कालांतर में महावीर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ। कुछ दिनों से उस कॉलेज में व्यवधान आया था, कुछ स्थितियां, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हो रही थी, डमाडोल की स्थिति थी। अब कहीं शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, बैंक के द्वारा अथवा कोर्ट के द्वारा कुछ व्यवधान थे। अब सब व्यवधान दूर हो गए। क्यों अध्यक्ष जी, पंकज जी, सुपारी, सभी व्यवधान दूर हो गए। अब वह महावीर मेडिकल कॉलेज मिम्स भाग्योदय के सहयोग से और पूरी पंचायत के सहयोग से, बल्कि पूरी भोपाल जैन समाज के सहयोग से निर्बाध रूप से गति करेगा। उसमें थोड़ी बहुत जो प्रक्रिया है वह और पूरी हो जाएगी, पर यह एक कार्य बहुत अच्छा हो गया। उसके लिए हम सब बहुत अच्छे से तालियां बजाएं, क्योंकि वह भोपाल दिगंबर जैन समाज की एक निधि थी। अगर वह हमारे हाथ से अन्यत्र कहीं जाती
तो वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी हानि थी। हमने उसको कहीं और जाने से बचा लिया, और कोई भी इस प्रकार का प्रयास यदि भविष्य में भी करेगा तो पूरी भोपाल जैन समाज एकबद्ध होकर खड़ी हो जाएगी। अब नंबर आता है गुरुदेव का एक संस्मरण का, सुना दूं, वो भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। आप लोग सुनना नहीं हैं? पाठशाला के बच्चे आए हैं, उनको हमें एक गुरुदेव का बहुत अच्छा संस्मरण सुनाने का मन हो रहा। सुना दूं बच्चे? हैं? सुनना चाहते बच्चों? तो बच्चों को उनके माता पिता कभी कभार डांटते हैं, वो कुछ अच्छा नहीं करते, अथवा ऊधम करते हैं, अथवा स्कूल की पढ़ाई ठीक से नहीं करते, अथवा मोबाइल ही देखते रहते, तो उन्हें डांटते तो अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा लगता? नहीं लगता। अच्छा लगता तो अच्छा बोलो, नहीं लगता तो बोलो नहीं लगता। नहीं लगता, नहीं लगता ना? वैसे ही गुरुजी भी हम लोगों को क्या करते थे? डांटते थे। अब जैसे आपको अच्छा नहीं लगता तो हमें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए ना। जब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हम लोगों को डांटने के तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और सबके सामने डांट दे तो और अच्छा नहीं लगेगा। अब ऐसे ही एक बार की बात है, हम रेफरेंस में उस गांव का नाम भी बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में अकलतरा, आपने नाम सुना होगा। वहाँ आचार्य का विहार चल रहा था। ठंड के दिन थे, तो ठंड के दिनों में थोड़ी रुकने की व्यवस्था ऐसी करनी होती है जिसमें ठंड नहीं लगे। तो अकलतरा पहुँचे। वहाँ पहले दिन जहाँ व्यवस्था की गई ठीक तो थी, पर हम एक दो मुनिराजों को, जैसे हम हैं मुनिषी निसीम सागर जी और जो गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे, उन्हें लगा ठंड के लिए यह स्थान, यह कमरा अनुकूल नहीं है। तो दूसरे दिन वह कमरा बदल दिया। करीब 5-7 दिन का प्रवास होगा अकलतरा छत्तीसगढ़ में, उस प्रवास में। तो दूसरे दिन कक्ष बदल दिया, जो थोड़ा उससे अच्छा था, गर्म था, ठंड कम लगे। बदलने के बाद गलती यह हो गई कि हम लोगों ने गुरुजी को सूचित नहीं किया। शाम की आचार्य वंदना के बाद आचार्य जी को उस नए कक्ष में ले जाना था। आचार्य वंदना हो गई, हम लोगों ने आचार्य जी को बताया नहीं। हम लोग मंदिर दर्शन देव वंदना के लिए चले गए। अब आचार्य जी पहले पुराने कक्ष गए होंगे, वहाँ उन्होंने देखा कुछ नहीं, तो कोई दूसरे महाराज थे, वो नए कक्ष ले गए। इतना हुआ होगा। अब जब मंदिर से देव वंदना करके हम लोग वापस आए, आचार्य जी से नमोस्तु किया। आचार्य भक्ति के बाद प्राय प्रतिदिन हम लोगों को सौभाग्य मिलता था गुरुदेव की सेवा करने का, वैयावत्ती करने का। उस दिन भी निवेदन किया तो आचार्य जी ने सेवा तो करवाई नहीं, वैयावत्ती करवाई नहीं, और ऊपर से जम के डांट दिया। अब क्या करें, चुपचाप बैठे रहे, सेवा भी नहीं करवा रहे, डांट भी पड़ गई। आप लोग होते तो भग जाते, भागे नहीं, बैठे रहे। फिर उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया चलो यहाँ से, चले गए। भैया भगा दिया तो चले गए, कुछ बात नहीं। अपने कक्ष में जाके सामायिक आदि की विश्राम किया। सुबह पुनः आचार्य वंदना हुई। सुबह आचार्य भक्ति के बाद निहारचर्या जंगल के लिए जाते, वहाँ गए, मंदिर दर्शन देव वंदना की। पुनः आचार्य जी के साथ, जैसे आप लोग देखते, हम लोग प्राय प्रतिदिन उनके साथ ही जाते थे निहारचर्या, कहीं भी जाएं तो साथ जाते थे। पुनः आ गए उनके कक्ष में, नमोस्तु किया बड़े अच्छे से। पुनः सुबह से, चूँकि ठंडे के दिन थे,
निवेदन किया, आचार्य जी कुछ आपकी सेवा करना चाहते हैं। अब आप पूछे, कल तो डांट पड़ गई थी, आज हिम्मत कैसे पड़ गई? थोड़ी हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। ये नहीं कि आप कमरे के बाहर से ही वापस आ जाओ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पुनः निवेदन किया, बहुत धीरे धीरे हिम्मत करके पुनः निवेदन किया। आचार्य जी ने भी मुस्कान दे दी और अनुमति प्रदान कर दी सेवा के लिए। थोड़े पैर बढ़ा दिए, हम लोगों ने सेवा करना प्रारंभ कर दी, जो भी घी तेल लगाना प्रारंभ कर दिया। लगा कुछ ठीक है, अब नहीं समझे। फिर धीरे से पूछा, क्या पूछा? बच्चों, आप लोग बड़ों से सुनने मना किया था ना? क्या पूछा? फिर धीरे से पूछा गुरुजी से, क्या पूछा? पूछो, क्या पूछा? आचार्य जी, कल आपने बहुत जोर से हम लोगों को डांट दिया था। क्या पूछा? आपने बहुत जोर से, क्योंकि आज बहुत अच्छा मूड था, बहुत चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान थी, प्रसन्नता थी, तो हमने फिर धीरे से हिम्मत करके पूछ लिया। आचार्य जी कह दिया, आचार्य जी कल आपने हम लोगों को बहुत जोर से डांट दिया था। तो आचार्य जी इस प्रश्न के या इस वाक्य के बाद जो वाक्य कहते हैं वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस वाक्य को अपने जीवन में गांठ बांध के रख लो, कभी कहीं परेशान नहीं होगे। अपने आपकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग कैसी होना चाहिए, वह पूरा वाक्य आचार्य जी का निर्धारित करता है। आचार्य जी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। क्या बोलते हैं गुरुजी? तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, तुम लोग बहुत पुण्यशाली हो। क्यों? वह बोलते हैं हमें इतनी सी मिली थी। कितनी सी मिली थी? इतनी सी मिली थी, उसे अभी तक पुजा रहा हूं। तुम लोग इतने किस्मत वाले हो, पुण्यशाली हो कि अभी तक मिलती जा रही। क्या? डांट। वह बोलते हैं उन्हें अपने गुरु की डांट सिर्फ इतनी सी मिली थी। कितनी मिली थी? इतनी सी। उसको 50-55 वर्षों तक उन्होंने पुजाया। वह हमसे कहते तुम 20-25 वर्ष से इतने किस्मतशाली हो, कम से कम तुम्हें मिलती जा रही है। गुरुदेव अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी के पास 4-5 वर्ष ही रहे, तो उन्हें उस समय जो सीख मिली होगी, डांट मिली होगी, उसको उन्होंने 55 साल तक पुजाया और बखूबी उनके दिए हुए निर्देशों का, सीखों का, डांटों का हमेशा स्मरण करते हुए वह निर्दोषता से अपने चर्या और संयम का परचम लहराते रहे। और वह कहते हैं तुम लोगों को तो अभी तक मिल रही है। तो मैं सोचता हूँ उनकी जितनी भी डांटें हैं, जितनी भी सीख हैं, वह सब अभी भी हमारे पास ऐसा लगता है बिल्कुल सुरक्षित रखी हों और हमें उनके दिए हुए उन रास्तों पर, उन पथ पर बढ़ते जाना, उनकी सीख और डांटों को समझते हुए। क्योंकि कहा भी है सीसी भविष्य ही क्या क्या बिना डांट के। क्या है आचार्य जी का हाई को अभी मुनीषी निसीम सागर जी ने बिल्कुल लिख के दिया हमें, बिना डांट के। नहीं समझे? आचार्य जी का हाई को है बिना डांट के शिष्य और सीसी का भविष्य ही क्या। मतलब सीसी में डांट नहीं होगी तो उसमें रखा हुआ द्रव्य फैल जाएगा, कितनी बहुमूल्य औषध हो, तेल हो, वह फैल जाएगी। और शिष्य को भी यदि डांट नहीं लगे तो भी उसका जीवन संवर नहीं सकता। इसलिए बच्चों
बच्चों को भी उनके माता पिता की डांट नहीं पड़े तो उनका जीवन संवर नहीं सकता, भविष्य संवर नहीं सकता। तो डांट को आज समझ गए ना गुरु जी के इस वाक्य संस्मरण से कि कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की।